जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम माता शैलपुत्री की कथा सुनेंगे। नवरात्रि में दुर्गा पूजन के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजन उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है और माता का पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। पहले दिन को बैठकी भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री हुआ। माता ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भिजवा दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। यह बात जब सती को पता चली कि उनके पिता अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने इस बात का जिक्र भगवान शंकर जी से किया। उन्होंने इस बात पर कुछ देर विचार किया और कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और बाकी सभी को निमंत्रण दिया है। हमें उन्होंने कोई सूचना भी नहीं भेजी। ऐसे में वहाँ हमारा जाना ठीक नहीं लगता। बिना बुलाए कहीं जाना उचित नहीं है। तो माता ने कहा कि वह भी तो मेरा ही घर है, तो वहाँ जाने में निमंत्रण की क्या ज़रूरत। माता सती नहीं मान रही थी, क्योंकि उन्हें अपने पिता का यज्ञ देखना था। अपनी माता और अपनी बहनों से मिलना चाहती थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो कोई भी वहां उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। सभी लोग उनसे मुंह फेरने लगे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें प्यार से गले लगाया। अपने लिए परिजनों का ऐसा व्यवहार देख उन्हें बहुत दुख हुआ। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। यही नहीं, वहाँ पर चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति भी तिरस्कार का था। प्रजापति दक्ष भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह रहे थे। यह देख माता सती को बेहद दुख हुआ और वे क्रोधित हो गईं। उन्हें लगा कि भगवान शंकर सही कह रहे थे और उन्होंने वहां आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उनसे शंकर जी का अपमान नहीं देखा गया और उन्होंने अपने रूप को तत्क्षण वहीं यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना को जान शंकर जी ने क्रोध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने अपने आप को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुईं। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। माता पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की और शिवजी को पति के रूप में पाया। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को भी जो भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। पूजन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शंख लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। कलश स्थापित करें और टीका चंदन लगा के माता को भोग लगाएं। साथ ही आप व्रत भी रख सकते हैं 9 दिन भी, और जो नहीं रख पाते 9 दिन तो वो 1 दिन भी व्रत रख सकते हैं। जय माँ दुर्गा।
जय माँ शैलपुत्री, माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।